असहयोग आंदोलन ब्रिटिश सरकार के नियमों का बहिष्कार करने और भारत में पूर्ण स्वराज को लागू करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 1922 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न उठता है, जैसे असहयोग आंदोलन क्यों हुआ और इसके क्या कारण थे, और आंदोलन क्यों बंद किया गया, आंदोलन का महत्व क्या था और आंदोलन का प्रभाव क्या था, आंदोलन की विशेषताएं क्या थी और आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इन सब सवालों का जवाब जानने से पहले हमें समझना होगा कि असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है। सिंपल भाषा में कहे तो असहयोग का मतलब किसी को सहयोग करना बंद कर देना, यानी किसी से नाराज हो जाना और उसका साथ देना बंद कर देना। यही हमारे साथ भी हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को युद्ध में साथ देने को कहा और भारतीयों ने सेना में भर्ती होकर साथ भी दिया, यह सोचकर कि हमें अंग्रेजी शासन से आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें कुछ नहीं मिला इस सहयोग से। बदले में हम भारतीयों को और भी कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जनरल ओ डायर ने हज़ारों लोगों पर गोलियां चलवा दी और बहुत सारे भारतीयों की जान चली गई, और यही सज़ा मिला हमें सहयोग करने का। इसके साथ एक और घटना जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, इसे हम काला कानून भी कहते हैं, जिसमें पुलिस किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी भारतीय क्रांति को दबाने के लिए। तब भारतीय क्रांतिकारियों ने समझ गया कि अब अंग्रेज़ों को सहयोग करने से काम नहीं चलेगा, हमें एक साथ मिलकर विद्रोह करना ही पड़ेगा। तब महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर असहयोग आंदोलन शुरू किया। अहिंसा का मतलब हम हिंसा यानी मारपीट नहीं करेंगे। और तब भारतीय क्रांतिकारियों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजी चीज़ों को बहिष्कार करना शुरू कर दिया। जैसे गांधी जी के कहने पर वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया, विद्यार्थियों ने अंग्रेज़ों का स्कूल जाना छोड़ दिया, नाई, धोबी, मोची, बावर्ची ने अंग्रेज़ों का काम करना बंद कर दिया, लोग अंग्रेजी वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिए और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिए, और उपाधियां सामानों को लौटा दिया गया। विधान परिषद का बहिष्कार किया गया, वकीलों द्वारा कानूनी अदालतों का बहिष्कार किया गया, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार और स्कूल और कॉलेजों से बच्चों की वापसी किया गया। इससे अंग्रेज़ों को भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन आज़ादी नहीं दिला सका, लेकिन हमारे भारतीय क्रांतिकारियों के अंदर एकता की भाव जगा दी। अब चलिए देखते हैं इस आंदोलन को बंद क्यों कर दिया गया। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष चित्तरंजन दास और पहली महिला बसंती देवती थी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी कांड में 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया गया, और यही कारण था असहयोग आंदोलन को स्थगित करना। इस घटना के समय गांधी जी गुजरात में थे और इन्होंने इस हिंसा से आहत होकर 22 फरवरी 1922 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया, और महात्मा गांधी के इस निर्णय से पूरे भारत में विद्रोह हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था, और 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष जेल की सज़ा हुई, और 1924 में गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।